नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के जिस तरीके से सिर्फ बिहार का नहीं पूरे भारतवर्ष की राजनीति में काफ़ी हलचल गर्माहट हो गई थी कि उन्होंने जो अपने भाषण में ब्राह्मण का नहीं कह के उन्होंने कहा था कि हमने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और वो हमेशा इस पर कायम रहेंगे। इसके बाद बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने उनके जीवा काट के लाने वाले को 11 लाख का इनाम देने की बात कही। उसके बाद उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी आकर के गलत न कर सके, क्योंकि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसी को लेकर के मोहम्मद कलाम, प्रदेश महासचिव युवा राजद बिहार ने आज दरभंगा समाचार को स्पेशल रिपोर्ट में बताया कि इसको लेकर के राजद के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने किस तरीके से कहा कि बीजेपी का मतलब होता है भारत जलाओ पार्टी। कुछ दिनों पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक कमेंट दिया था। उस कमेंट के बाद इतनी बवाल हुई कि उनकी जवान काटने कर लाने वाले के 11 लाख रुपए का इनाम, और बहुत लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने गलत क्या बोला, क्योंकि जब वो मंदिर में पूजा किए थे, जब वो मुख्यमंत्री थे कुछ समय के लिए, तो मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया गया था। क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में ही, और बिहार ही ने पूरे भारत में जो है 1990 से पहले जो हालात बना हुआ था, उस हालात को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 में समाप्त कर देने का काम किए थे। उस चीज़ को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में ला करके फिर पुनः स्थापित करने का काम किए। एक ही सिक्का का दो पहलू है, वो नीतीश कुमार हो या जीतन राम मांझी जी हो। आप देख लीजिए कि जिस तरह से दलित समुदाय के लोगों को जीभ काटने की बात हो रही है, हाथ काटने की बात हो रही है, गालियां दिया जा रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले कि बिहार जो है किसी का बपौती नहीं है। बिहार में सभी लोगों का अधिकार है, सब लोगों का रहने का, सहने का, खाने का। तो मांझी जी ने जो कहा वो हमारे हिसाब से कोई गलत नहीं कहा, और जिस तरह से मांझी जी से भी बुलवाया जाता है और दूसरे और एक तरफ से भाजपा वाले से भी बुलवाया जा रहा है, इसके दोनों का जो है सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और एक दूसरे को गाली दे करके आपस में मजा लेने का काम ये करते हैं। जो चीज़ समाप्त हो गया था फिर वो चीज़ स्थापित हो गया है। छुआछूत को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी समाप्त कर दिए थे। एक थाली में बैठ करके खाने का जो है ये लागू करवा दिए थे, और लालू जी ने गरीब से गरीब, महादलित से महादलित जिसको बोलते हैं, उन तमाम लोगों को जो है सदन में बैठने के लिए, चाहे वो मोहन राम जैसे लोग हों, उनको विधायक का टिकट दे करके विधानसभा पहुंचाए, चाहे वो भगवतिया देवी थी, मुसरनी थी, वो भी मांझी जी के जाति से आती थी, उनको भी सांसद में पहुंचाने का काम लालू प्रसाद यादव जी किए थे। और लालू जी ही नारा दिए थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब मुसरनी का भी बेटा और मुसर का बेटा भी राजा होगा। तो इसीलिए ये सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का सोच राष्ट्रीय जनता दल रखते हैं। और लालू जी एक काम और किए थे, कुछ वैसे लोग थे जो नीतीश कुमार को भी धमकी देने का काम किए थे, जो ऊंची जाति के लोग थे। वो बोले थे कि नीतीश कुमार को जो है छाती तोड़ देंगे। तो लालू प्रसाद यादव जी बोले थे नीतीश कुमार हमारा छोटा भाई, अगर छाती तोड़ने की बात करेगा तो डाक बंगला चौराहा पे कलेजा तोड़ देंगे, नीतीश हमारा भाई है। उसी तरह मांझी जी भी लालू प्रसाद यादव जी के भाई है। अगर मांझी जी के साथ किसी भी तरह का कोई घटना अगर घटता है तो पूरे बिहार का राष्ट्रीय जनता दल जो है मांझी जी के साथ है। कदम में कदम मिला करके चलने के लिए हम लोग हरदम उनके साथ हैं। अभी जो कुछ दिनों पहले धर्म संसद की बैठक की जा रही है, वहाँ पे आए दिनों जिस तरह का भाषण और उन पे FIR भी हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है बघेल जी, उनके सामने में इस तरीके का कि मुसलमानों को मारना है, गांधी जी को गाली दिया गया, गोडसे को प्रणाम किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, आपको पहले ही हम बता दिए ना, भारतीय जनता पार्टी जो है भारत जलाओ पार्टी है। RSS हो, स्वयं संघ हो, और महात्मा गांधी का जो हत्यारा थे नाथूराम गोडसे,
उससे जुड़ा हुआ है, आरएसएस से वो गाइड हो रही है पार्टी, तो उनके अंदर तो ये सारा चीज़ है ही, उसी से जुड़ा हुआ तो ये पार्टी है।